मुंबई में सैफ अली खान पर चाकुओं की ताबड़तोड़ 6 जानलेवा वार की वारदात ने देश भर में उनके सभी फैंस को हैरान परेशान कर दिया है। लोग उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। उनकी बिल्डिंग में 11वें फ्लोर पर मौजूद उनके अपार्टमेंट में घुसकर जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटना पर मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की ओर से भी बेहद तीखी प्रतिक्रिया आई है। देश की आर्थिक राजधानी में एक बड़े अभिनेता को घर में घुसकर चाकू मार दिया गया, लेकिन देश सुरक्षित हाथों में है। लद्दाख के लोग चीनी घुसपैठ के खिलाफ दिल्ली तक जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन चाइना बॉर्डर पर कोई घुसपैठ नहीं हुई। देश की आधी आबादी सिर मुड़वाए घूम रही थी, लेकिन इनके नेता के मुताबिक कोरोना से कोई नहीं मरा था। पैसेंजर ट्रेनें बंद करके गरीबों को शौचालय में यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन ये सरकार गरीबों की सरकार है। इनके प्रमुख नेता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भरी संसद में अपमान करते हैं, लेकिन ये लोग दलितों के हितैषी बने बैठे हैं। कंपनियों में छटनी और नौकरियां जाने की खबरों से अखबार भरे पड़े हैं। सरकारी नौकरियों की कोई खबर नहीं है, बिना पेपर आउट हुए कोई परीक्षा नहीं हो रही है, लेकिन सरकार युवाओं की हितैषी बनी पड़ी। रुपया धूल चाट रहा है, $1 में 85 रुपए आ रहे हैं, लेकिन हम लोग आर्थिक महाशक्ति बने हुए हैं। अरे भाई, क्यों खुद को धोखा दे रहे हो? कब तक जिंदा मक्खी निगलते रहोगे? अरे कब बोलना शुरू करोगे? डंके की चोट पर बोलो कि राजा नंगा है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक्टर सैफ अली खान पर हुए इस अटैक के बहाने केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने केंद्र पर तंज कसते हुए अपनी ही शैली में कई सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि एक्टर सैफ अली खान के आवास में संदिग्ध तरीके से रात करीब 2:30 बजे एक शख्स घुस आया था। उनके घर में घुसने के बाद वो उनकी मेड के साथ बहस कर रहा था। शोर सुनकर जब सैफ बाहर आए तो उसने उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि उसने उन पर चाकू से 6 वार किए, जिससे वे काफी घायल हो गए। खबर फैलते ही बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। इस पर कई तरह के बयान सामने आने लगे। लोगों ने भी सोशल मीडिया में इस पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के इस बयान के साथ। देश की आर्थिक राजधानी में एक बड़े अभिनेता को घर में घुसकर चाकू मार दिया गया, लेकिन देश सुरक्षित हाथों में है। लद्दाख के लोग चीनी घुसपैठ के खिलाफ दिल्ली तक जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन चाइना बॉर्डर पर कोई घुसपैठ नहीं हुई। देश की आधी आबादी सिर मुड़वाए घूम रही थी, लेकिन इनके नेता के मुताबिक कोरोना से कोई नहीं मरा था। पैसेंजर ट्रेनें बंद करके गरीबों को शौचालय में यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन ये सरकार गरीबों की सरकार है। इनके प्रमुख नेता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भरी संसद में अपमान करते हैं, लेकिन ये लोग दलितों के हितैषी बने बैठे हैं। कंपनियों में छटनी और नौकरियां जाने की खबरों से अखबार भरे पड़े हैं। सरकारी नौकरियों की कोई खबर नहीं है, बिना पेपर आउट हुए कोई परीक्षा नहीं हो रही है, लेकिन सरकार युवाओं की हितैषी बनी पड़ी। रुपया धूल चाट रहा है, $1 में 85 रुपए आ रहे हैं, लेकिन हम लोग आर्थिक महाशक्ति बने हुए हैं। अरे भाई, क्यों खुद को धोखा दे रहे हो? कब तक जिंदा मक्खी निगलते रहोगे? अरे कब बोलना शुरू करोगे? डंके की चोट पर बोलो कि राजा नंगा है।